ये लाल रंग कब छोड़ेगा? आज मार्केट खुलने के बाद इन्वेस्टर्स भी यही सवाल कर रहे थे। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों भी नीचे खुले, सारे सेक्टर इंडिसेस भी नीचे थे एक्सेप्ट ऑटो एंड एफएमसीजी। और इसका एक बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ धमाका। ट्रंप भाई ने अनाउंस किया है कि स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% टैक्स लगेगा और जो देश यूएस के इंपोर्ट्स के टैक्स लगाते हैं उन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे। ये सब इमीडिएट इफेक्ट से भी लागू हो सकता है, बट इन सब का इंडियन मार्केट्स पर क्या असर होगा? इसकी वजह से एलएमई मेटल प्राइसेस प्रेशर में रह सकते हैं, जिसका असर इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स और बेस मेटल मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि वेदांता जो जिंक और कॉपर बनाती है उस पर होगा। इसके साथ ट्रम्प ने बोला कि वो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस में लाना चाहते हैं, जो इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स के लिए नेगेटिव इंपैक्ट करेगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कई हफ्तों से गिरे थे, फ्राइडे को थोड़ा ऊपर बंद हुए। ट्रम्प के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स का इनडायरेक्ट इफेक्ट एनर्जी कंपनीज पर भी हो सकता है, खासकर ऑयल ड्रिलर्स, क्योंकि कंपनी स्पेशल स्टील यूज करती है जो यूएसए मैन्युफैक्चर नहीं करता। अगर स्टील महंगा होगा तो वो ऑयल ड्रिलिंग का कॉस्ट भी बढ़ा सकते हैं। इन सब केओस के बीच में रुपये में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने मिली। फ्राइडे को रुपये 15 पैसे स्ट्रॉन्ग होके 87.43 पर डॉलर पे क्लोज हुआ और इसका एक बड़ा रीजन है आरबीआई का 25 बीपीएस से रेपो रेट का कट करना। 5 साल बाद आरबीआई ने पहली बार रेपो रेट 6.25% तक कम किया। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बोला कि वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरवीन करेगा, साथ ही लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी नए मेजर्स अनाउंस किए जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट देश की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए सीरियस है और लोगों की जेब में ज्यादा पैसे डालने के लिए उन्हें दो सॉलिड स्टेप्स भी लिए हैं। पहला, 1 फेब को 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दी और दूसरा आरबीआई ने 25 बीपीएस की कट कर दी। ये डबल बोनस का मतलब क्लियर है, सरकार चाहती है कि लोग खर्च करें पैसे, जिससे अर्बन और रूरल डिमांड बढ़े। ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आने से सीधा फायदा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स पे मिलेगा, मतलब शॉपिंग, ट्रैवल और लग्जरी आइटम्स वाले बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ने के लिए रियल एस्टेट, ऑटो और कैपिटल गुड्स सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है, जिसमें फार्मर्स को हायर एग्रीकल्चर सपोर्ट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल लेवल पे थोड़े चैलेंजेस है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज और यूएस का एग्रेसिव स्टैंस इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ने और कैपिटल बाहर जाने का डर बना रहेगा। साथ ही ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट होने से रुपये और बॉन्ड मार्केट पे प्रेशर आ सकता है। इसलिए यूएस फेड का नेक्स्ट मूव मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाई क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, वैल्यूएशन का ध्यान रखें, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच का असर वैल्यूएशन पर दिखेगा। मार्केट के दूसरे अपडेट्स ये है कि आज एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होने की वजह से स्विगी, एक्मे सोलार, नीवा बूपा और कॉर्डन फ्यूचर तक के स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल रहे। इसके अलावा आज कुछ बड़ी कंपनीज ने अपने Q3 रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसमें शामिल है आयशर मोटर्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, वरुण बेवरेजेस, इंडिगो पेंट्स, पतंजलि फूड्स, यात्रा ऑनलाइन, नायका, बाटा और नेशनल एल्यूमिनियम को। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड इंडिया की 8th लार्जेस्ट होटल कंपनी है। कंपनी 36 होटल्स इंडिया के बाहर ऑपरेट करती है। ये 2 कैटेगरीज में, ब्यूटिक अपस्केल और अपर मिड स्केल। इनके होटल्स बड़े शहरों जैसे कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में है। साथ ही चुनिंदा टायर 2-3 सिटीज में भी अवेलेबल है। As of Q3 FY25, पार्क होटल्स के पास 2495 रूम्स है, जिनमें ओन्ड, लीज्ड और कॉन्ट्रैक्ट पर मैनेज्ड रूम्स का ऑलमोस्ट इक्वली मिक्स है। कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यू डोमेस्टिक बिजनेस और लीजर ट्रैवलर्स से आती है।
पार्क होटल्स का Q3 FY25 रेवेन्यू 12% YOY बढ़कर 177 करोड़ तक पहुंच गया है, जो अब तक का हाईएस्ट है। होटल्स की ऑक्यूपेंसी 91% तक पहुंची और एवरेज रूम रेट 8387 हो गया है, जिससे रेफपार 11.7% बढ़कर 6858 हो गया है। हायर ऑक्यूपेंसी और रेफपार की वजह से एबिटा 13.3% बढ़कर 63 करोड़ हो गया है, लेकिन मार्जिन्स 35.7% पर मोस्टली स्टेबल रहे ड्यू टू हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर 32 करोड़ पहुंच गया है, मेनली फाइनेंस कॉस्ट 75% गिरकर 5 करोड़ होने से। कोविड के बाद से ब्रांडेड होटल्स की डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ रही है। ब्रांडेड होटल्स मतलब वेल नोन होटल चेन्स जो स्टैंडर्ड क्वालिटी और सर्विस देते हैं, जैसे कि ताज, मैरियट, द पार्क एटसेट्रा। इसकी मेन वजह है डोमेस्टिक टूरिज्म का तेजी से बढ़ना। ज्यादा इनकम होने से लोग ट्रैवल और लीजर पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। यंग पॉपुलेशन जो शॉर्ट ट्रिप और एनुअल हॉलीडेज दोनों प्रीफर करती है। आने वाले टाइम में भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, मेनली ड्यू टू डोमेस्टिक टूरिज्म। पार्क होटल्स की ऑक्यूपेंसी ब्रांडेड होटल्स में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज प्राइम लोकेशन पर है और ये इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी फॉलो करते हैं। जैसे जैसे लोग बेटर क्वालिटी होटल्स प्रेफर कर रहे हैं, पार्क को इससे फायदा मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली, कंपनी अपनी कैपेसिटी नियरली 62% दैट इज ओवर 2300 रूम से एक्सपांड कर रही है, विच विल हेल्प इट टू कैटर टू द राइजिंग डिमांड इन की लोकेशंस। एजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का ₹1269 करोड़ का IPO आज ओपन हो गया है। अगर प्राइस अपर लिमिट पर सेट होती है तो कंपनी की मार्केट वैल्यू 7196 करोड़ होगी। ये पूरे IPO में सिर्फ ऑफर फॉर सेल होगा, मतलब नए शेयर्स इशू नहीं होंगे, बल्कि पहले से जो शेयर्स है उन्हीं की सेल होगी। एजैक्स कंक्रीट बनाने वाली मशीन्स और सॉल्यूशंस डिजाइन करती है। इनका प्रोडक्ट रेंज काफी वाइड है एंड इंक्लूड सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर्स, बैचिंग प्लांट्स, ट्रांसक्रीट मिक्सचर्स, बूम पंप्स, स्लिप फॉर्म पेवर्स और इवन 3D कंक्रीट प्रिंटर्स। कंपनी दुनिया की टॉप 3 SLCM मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और RHP के हिसाब से इंडिया में इनका 75% शेयर है, जो इन्हें इंडस्ट्री का एक डोमिनेंट प्लेयर बनाता है। एजेक्स के 19,000 प्लस कस्टमर्स हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्टर्स, रेंटल फर्म्स, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज शामिल हैं। कोई भी एक कस्टमर 5% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता है, जो कंपनी के लिए डिपेंडेंसी रिस्क कम करता है। एजेक्स इंजीनियरिंग ने FY24 में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। PS के कंपैरिजन में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी दिखती है। बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो अच्छा दिख रहा है, बट लेट अस अंडरस्टैंड कंपनी में रिस्क क्या है। 85% रेवेन्यू SLCM से आता है। अगर इनकी डिमांड कम हुई तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। सीजनल बिजनेसेस है, फर्स्ट हाफ में 35% रेवेन्यू आता है और सेकेंड हाफ में 60%, मतलब ज्यादा कमाई साल के एंड में होती है। सारी फैक्ट्रीज कर्नाटका में है, अगर वहां कोई दिक्कत हो गई तो बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है। 2 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज के लीजेस एक्सपायर हो चुके हैं और अभी तक ओनरशिप अप्रूवल्स मिले नहीं हैं। पहले के ऑडिट रिपोर्ट्स में कुछ इश्यूज थे, कंपनी ने FY24 में सुधार किया है, बट अगर फ्यूचर में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो शेयर प्राइस गिर सकता है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी एक डोमिनेंट पोजीशन पर है और पीयर्स के मुकाबले भी स्ट्रॉन्ग है, बट ऑडिट रिलेटेड रेड फ्लैग्स इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, केवल उसके इवैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा। सो विद दैट, दिस इज सिद्धि थापा साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.